Yes, students. Good morning, all of you. Now I am starting the topic of this chapter, quadratic equations. Okay, fine. Students. Hi, students. Good morning, all of you. So I am starting the quadratic equations topic, जो very important questions है for the board examinations, जो board में mathematics में ज़्यादातर students को quadratic equations में word problem में problem होती है. कहाँ पे होती है word problems. तो यहाँ पर मैं word problem sort out करने जा रहा हूँ. वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग उसको शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं जो बहुत 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 सॉरी बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत काम के, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा किया है, पहला क्वेश्चन है देखो, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 में से ले जाओ। ये 4.2 एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम है, मैं वो 4.1 भी रिपीट कर रहा हूँ। तो दोनों के दोनों हम लोग साथ में करेंगे और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है जो टेक्स्ट बुक में दिए वो मैं सारे के सारे यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27। देखो दो नंबर दिए, फाइंड द टू नंबर्स, है ना, whose sum is 27, ऐसा बोला है, sum is 27 and product is 182। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का होता है एडिशन होता है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा बोला है कि फाइंड द टू नंबर। देखो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन, सुनना मेरा पॉइंट हो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है वो आपको आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करके, आंसर करके, फैक्टराइज करके, कुछ भी करके आंसर तो ला दोगे, वो बात नहीं। पर पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। अब देखना, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशली चूज किया है क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम का और इसमें अगर सम एंड प्रोडक्ट ये दोनों चीज अगर दी है किसी भी क्वेश्चन में, सुनना, दो कोई नंबर दिए और टू नंबर्स, देखना क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सीखते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा लिखा होगा फाइंड द टू नंबर्स, क्या लिखा है, कोई भी दो नंबर आपको फाइंड करने हैं। फाइंड द टू नंबर्स whose sum मतलब एडिशन, जिसका एडिशन 27 है एंड द प्रोडक्ट इज 182, मतलब प्रोडक्ट दिया है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको दो नंबर फाइंड करने को पहले बोला है, ठीक है। कोई भी दो नंबर मतलब टू नंबर्स यू हैव टू फाइंड। दूसरा पॉइंट, उसमें किसी का सम दिया है, मतलब दोनों नंबर का क्या दिया है आपको, सम दिया है। क्या दिया है, सम मतलब एडिशन दिया है। और दूसरा दिया है कि दोनों के प्रोडक्ट दिए मतलब के मल्टीप्लाई दिया है। हमारा फार्मूला बनेगा इससे, हमारा फार्मूला बनेगा इससे, और इससे क्या करना है, दोनों नंबर्स क्या है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर देखना ये क्या बोल रहा हूं। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, तो सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ऐसा दो चीज दिया, सब पूछा है कि टू नंबर्स फाइंड करो। क्या करना है, फाइंड द टू नंबर्स, दो अलग अलग नंबर है वो फाइंड करने। आपको सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, तो इस पे से आपको इक्वेशन नहीं बनानी, इस पे से मतलब आपको नंबर्स बनाना और इसमें से इक्वेशन बनाना। देख तो मैं स्पेशली बना रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि आप लिखा है टू नंबर्स, तो हमको लिखना है सपोज करो, लेट मी एज्यूम करो, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपको सपोज लिख रहा हूं। ऐसा भी लिख सकते हो, लेट मी एज्यूम, क्या बोल सकते हैं, लेट मी एज्यूम द फर्स्ट नंबर, यानी कि दो नंबर है यहाँ पे, कितने नंबर है, टू नंबर्स है, तो लेट मी एज्यूम या लेट मी कुछ भी लिख सकते हो आप जैसा ठीक लगे। सपोज यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, टू नंबर्स आर देयर, उसमें फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर है, मान लो कि फर्स्ट नंबर इज, हम लोग x लेते हैं, क्या करते हैं, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक ही आएगा। तो हमने पहला नंबर, दो नंबर ढूंढने से पहला नंबर हमने ढूंढा x है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द टू नंबर्स आर 27, क्या बोला है, तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। देखो मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर यानी मैं बोल रहा हूं कि ये है x1, ये है x2, ये दो नंबर है, उसका सम है टोटल 27। सुनना, ये क्या है, मैंने बताया कि दो नंबर है, पहला नंबर है x1, दूसरा नंबर है x2, उसका टोटल सम क्या है 27, बराबर। उसमें बोला है टू नंबर्स, उसका सम मतलब एडिशन, तो पहला नंबर x1, दूसरा नंबर x2, उसको हमने टोटल किया 27। देखो 1 2 नहीं करना है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, कैसे आपको सोचना है। अब मैंने पहले नंबर को क्या सपोज किया है, x, तो मैं x1 की जगह पे इस जगह पर क्या कर दूंगा, x, समझना। अब दूसरा नंबर, मतलब पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है, दोनों का सम करके मिलता है 27। अगर मुझे दूसरा नंबर ढूंढना है तो क्या बन जाएगा, ये x को मैं यूं लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, x2 = 27 माइनस x हो जाएगा। ये x को मैं यूं लेके गया तो ये माइनस हो गया, समझना। यानी कि अगर मान लो कि मेरे पास 25 रुपए है, मेरे पास 25 रुपए है, उसमें से 1 रुपए मतलब एक जेब में मेरे पास 15 रुपीस पड़े, तो दूसरे जेब में कितने होंगे, तो आपको आप बोलोगे सर 10 रुपए कैसे, एक मेरे पास टोटल 25 रुपीस है, उसमें से मान लो कि मैं समझा रहा हूं आपको कैसे हो रहा है, कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास टोटल 25 रुपीस है, उसमें से एक पॉकेट में आपके पास 15 रुपीस, तो बचे कितने, दूसरे जेब में कितने होंगे 10 रुपीस। क्या किया आपने, ये टोटल में से इसको माइनस किया, वही तो मैंने किया यहाँ पे, वही तो मैंने किया कि सम ऑफ द टू नंबर इज 27। तो फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये दोनों का टोटल करो, पहला नंबर
वैसे के वैसे अगर मान लो 25 की जगह 27 कर दूं और इसकी जगह मैं x लिख दूं तो क्या हो जाएगा 27 माइनस x इज द सेकंड नंबर, वही तो वही है, समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर को हमने x सपोज किया तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 27 माइनस x, क्या बन जाएगा 27 माइनस x, इट इज द सेकंड नंबर, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 27। ये आपके लिए खाली फार्मूला बनाने के लिए था और कुछ नहीं, बराबर। तो फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज 27 माइनस x, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? क्या किया मैंने, दोनों नंबर का प्लस किया 27, फर्स्ट नंबर को x लिखा, उसको जो लेके गया माइनस हो गया, सेकंड नंबर मिल गया, ठीक है? मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब देखना, मतलब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर आ चुके हैं। अब आपको बोला है कि सम ऑफ द टू नंबर्स आर 27, तो हमने कर दिया ऑलरेडी। इसके ऊपर से इक्वेशन नहीं बनाना, इसके ऊपर से नंबर्स बनाने हैं। पहला नंबर था x, दूसरा नंबर बना दिया आपने, कौन सा नंबर है 27 माइनस। अब ऐसा बोला है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर यानी x1 into x2 इक्वल टू दिया है 182। क्या बोला है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू दिया है 182, दोनों का प्रोडक्ट किया है 182। पर हमारा फर्स्ट नंबर तो क्या है x है, फर्स्ट नंबर तो x है, एंड सेकंड नंबर क्या है, मल्टीप्लाई की जगह पे ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं 27 माइनस x, ये हमारा दूसरा सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट करना है, ठीक है? तो 27 माइनस x इक्वल टू 182। अंडरस्टूड? क्या कर दिया मैंने, ये है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, 27 माइनस x इज द सेकंड नंबर। मल्टीप्लाई करो, पानी भी दोनों को खिलानी है, तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों के साथ होगा, सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 27 into x 27x माइनस 20x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 182। ये दोनों को उठा के इस साइड में ला रहा हूं, दोनों को उठा के मैं राइट में ला रहा हूं, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐसा बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। आप बोलोगे इसे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, इसको मैं राइट में लेके आ, तो इस साइड में बन जाएगा 0, इस साइड में बन जाएगा 0, ये उठ के ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये बन गया। पहले इस साइड में सबका सब ये दोनों नंबर उठ के लेफ्ट में से राइट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ठीक है ना? और ये तो ऑलरेडी पहले से ही राइट साइड में था, तो ये प्लस 182, वही तो मैंने लिखा है, वही तो लिखा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है? तो मैं इसको लिखना नहीं हूं, मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया। अब क्या करना है हमको, 182 के ऐसे फैक्टर करने के 27 है, क्या करना है 182 के ऐसे फैक्टर करना है कि 27 है, ना समझ में आए तो आप ऐसे फैक्टर बना दो, 182 फैक्टर करना है हमको, फैक्टर्स करते चलो। लास्ट में डिजिट कौन सा है 2 है, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में अगर 2 है 4 है 6 है 8 है या 0 है यानी इवन नंबर्स है, लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना है, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 का टेबल देखो 18 तक, तो 2 9 सा 18 और 2 का टेबल 2 तक 2 1 सा, अब ये 7 19 आ गया, ये आ गया 7, यहां पे आएगा 13, ये बन जाएगा 13 into 1, सर 13 7 सा होता है 19। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 14, इसका मल्टीप्लाई करो 13 के साथ, तो 14 and 13 ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 182, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 14 13 सा, और मिडिल तक देखो लास्ट टर्म प्लस में है। आप मेरे पॉलिनोमियल का वीडियो देखना, उसमें मैंने टाइप बताई है, पॉलिनोमियल भी है, तो पॉलिनोमियल की टाइप्स में मैंने बताया कि लास्ट टर्म अगर प्लस में होता है, लास्ट टर्म अगर प्लस में होता है तो उसमें दोनों का जो बनने वाला फैक्टर होता है, लास्ट टर्म अगर प्लस में है तो दोनों के दोनों फैक्टर बनेंगे, उसकी सेम साइन आएगी और साइन में एडिशन करना है। क्या करना है समझना, मैं बोल रहा हूं लास्ट टर्म अगर प्लस में है, यहाँ पे 3 टर्म दिए 1 2 और 3, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसका अगर फैक्टर करते हैं तो ये लास्ट टर्म अगर प्लस में है तो दोनों के दोनों फैक्टर की सेम साइन आएगी, और क्या करना है एडिशन करना है, लेकिन साइन इसकी देनी है मिडिल टर्म वाली, तो मिडिल टर्म में क्या है माइनस, तो ये दोनों के दोनों बन जाएंगे माइनस पीछे x लगा दो। अब हमको क्या करना है 27 को लिखना नहीं है, ये दो फैक्टर बने उसको लिखना है, क्या करना है फैक्टर बने उसको लिखना है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, अभी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे x स्क्वायर, क्या करेंगे x स्क्वायर 27 को नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं, देखो 13 प्लस 14 करोगे, 14 प्लस 13 करोगे तो 27 ही होता है, ठीक है? तो हमारा 27 मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके 182 मिल गया, ये तो हमको पता ही है। आप मेरा ऐसा तो पॉलिनोमियल का वीडियो देखना तो आपको और समझ में आ जाएगा, इसमें मैंने बहुत इन डेप्थ समझाया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 27 नहीं लिखना, क्या लिखना है हमको 14x, तो यहाँ पे लिखेंगे 14x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 13x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है? ये आ गया x स्क्वायर माइनस 14x, मतलब यहाँ पे पहले 3 टर्म्स थे, उसकी जो मैंने क्या किया 4 टर्म कर दिए, दो दो को अलग अलग कर दो, ठीक है ना? दो दो की शादी कर दो, ये दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन x दिख रहा है, x स्क्वायर, यहाँ पे कोई लोग गलती करके 2 लिखेंगे, नहीं, x स्क्वायर का मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x, इसमें से एक x बाहर निकल गया, दोनों में से x निकल गया, बचा क्या है x, बीच में माइनस,
और यहाँ पे क्या है x कट की मतलब इसकी पुश नहीं कर गई 14x x की पुश कट गई है, बचा क्या है 14, खत्म। पहला ब्रैकेट होगा, ये दोनों में ना, ये दोनों में से कॉमन निकाला, x x कॉमन, इसमें से x बचा, इसमें माइनस, यहाँ पे 14 बचा, ये दोनों में से कॉमन निकालोगे तो 13 कॉमन। आप बोलोगे सर पहले कैसे पता चलेगा, क्योंकि 182 का मतलब ही है, 182 का मतलब क्या है 13 14 सर, 13 14 सर, यहाँ पे 13 है, इसमें क्या है यहाँ पे 13 है, 13 कॉमन निकाल दो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या है प्लस की साइन नहीं करनी है, क्यों, आप बोलोगे सर प्लस निकाल क्यों ना करो, लेकिन बाहर जब माइनस निकालते हैं, मेरा पॉलिनोमियल का फिर से बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने टाइप्स बताया, टाइप्स वाला वीडियो देखना, तो यहाँ पे बाहर अगर माइनस कॉमन आता है तो अंदर की साइन जो होती है वो प्लस की जगह पे माइनस, लेकिन जो भी साइन दी होगी वाली वो चेंज करनी, तो अब जब बाहर माइनस कॉमन निकालते हैं तब, तो माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस, ये रहा प्लस, तो माइनस मिल जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस, इसे माइनस करना है, और इसमें से 30 निकल गया, बचा क्या 14 बराबर, तो क्या बचेगा 13 14 182 में से 14 बचता है, डन, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए कॉमन, ये दोनों ब्रैकेट अगर इक्वल आते हैं तो ही आपका सम सही है, अगर ये दोनों ब्रैकेट में आपने कुछ गड़बड़ की या दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो मान लेगा कि आपने सम गलत किया है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, हिंट है इसकी। तो यहाँ पे x 14 ये दोनों मैंने क्या कर दिया कॉमन करके एक बनाया, बाकी जो बाहर रखड़ रहे आपके जैसे बच्चे जो बोलते हैं ना घूमते फिरते रहते हैं, तो वैसे यहाँ से दो बच्चे रखड़ रहे, ये वाला और ये वाला, उसको पकड़ के रूम में बंद करो, तो यहाँ पे क्या इसको x को उठा लाओ, यहाँ पे से माइनस ये 30 को, ये दोनों को उठा के एक दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दो, बस ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये बने हमारे फैक्टर्स, क्या बने हमारे फैक्टर्स। आपको तो जीरोस फाइंड करने हैं, आपको तो इतना कि दो नंबर फाइंड करने हैं, लेकिन नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे x 14 इक्वल टू 0, पहले ब्रैकेट इक्वल टू 0, और करके x 13 इक्वल टू 0, मतलब दोनों के दोनों ब्रैकेट को मैं 0 बनाऊंगा, यहाँ पे -14 हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया x इक्वल टू 14, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, अल्फा इक्वल टू 14 यानी पहला नंबर। देखते हैं यहाँ पे आएगा x 13 है तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 30, मींस ये आ गया बीटा। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 13, सेकंड नंबर इज 14, ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज 14, सेकंड नंबर इज 13, तो मतलब ये दोनों नंबर मिल गए, दोनों का सम करो, देखो यहाँ पे पूछा है सम ऑफ द टू नंबर, देखा है दोनों नंबर आ गए, 13 + 14 करो तो 27 हो गया, ऑलरेडी तो ये आंसर सही है, मतलब देयर टू नंबर्स आर 13 एंड 14, दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लो समझ में आएगा आपको, पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हो, ओके। Yes students, now I am going to the next question, question number 2 of the 4.2 exercise चल रही है, यहाँ पर NCERT टेक्स्ट बुक की, तो फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द टू, यहाँ पे भी दो नंबर फाइंड करने हैं, टू नंबर्स आर यू नीड टू फाइंड द टू नंबर्स, बट यहाँ पे कैसे नंबर्स है, दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए, कैसे नंबर है कंसेक्यूटिव, आप बोलोगे सर ये कहाँ से नया नाम आया, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव बहुत आसान वर्ड है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, मतलब प्लस वाला नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर, मान लो कि मैं पॉजिटिव मतलब दे रहा हूं, जैसे कि मान लो कि कोई एक नंबर 6 है तो 6 के तुरंत बाद क्या आता है 7 आता है, दिस इज कंसेक्यूटिव। मान लो कि यहाँ पे 17 है, 17 के बाद क्या आता है 18, तो ये कंसेक्यूटिव होते हैं, अंडरस्टूड। 6 के बाद में तुरंत आता है 7, 17 के बाद आता है तुरंत 18, तो ये हो गया कंसेक्यूटिव। मान लो कि 24 के बाद क्या आता है 25, ठीक है ना, 24 के बाद क्या आता है 25, जैसे अभी 2024 चल रही है, इसके बाद कौन सा ईयर आएगा 25, ठीक है ना, तो इसी तरीके से 24 25, तो ये हो गए कंसेक्यूटिव नंबर। तो आपको इसी तरीके से ढूंढना है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, वो दो नंबर ढूंढने हैं जिसके सम का स्क्वायर किया गया है, यानी कि सम किया गया उसके स्क्वायर का, तो बन रहा है ये। अब हमको सबसे पहले सपोज कर रहा है कि ये चैप्टर में हमको सपोज करके ही चलना है, और ये क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, सपोज या लेट बी अज्यूम, क्या बोलेंगे हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, क्या बोलेंगे हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, ऐसा लिखना है आपको, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा है इज इक्वल टू x, हमेशा पहले छोटे वाले को x ही सपोज करना है। अच्छा कंसेक्यूटिव नंबर मान लो कि मैंने पहले बोला था 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 के बाद आता है 7, लेकिन 6 के बाद 7 कैसे बना, 6 में हमने 1 ऐड किया, 6 में हमने क्या किया 1 ऐड किया तो 7 बना। अगर मान लो कि मैं 17 बोल रहा हूं तो 17 में क्या किया मैंने 17 + 1 किया तब जाके 18 आया, 17 + 1 किया, यस और नो, सब में मैंने +1 किया, जैसे 24 के बाद 25 कैसा आया तो 24 + 1, मतलब सभी में क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर तब आता है जब आगे वाले नंबर में हम लोग क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं, क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं। तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा बनेगा हमारा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर
क्या आएगा सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1। उसके बाद तुरंत आने वाला नंबर जो होता है वो x प्लस 1 होगा। तो पहला वाला नंबर था x, दूसरा वाला नंबर क्या बना हमारा x प्लस 1। फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज x प्लस 1। अब क्या बोला है, सम करना है, मतलब प्लस करना है, किसका, ये दोनों का, मतलब यहाँ पे x प्लस 1 ऐसा करना है। नहीं, सम ऑफ दैट नंबर बोला है, लेकिन उस नंबर के क्या करना है, स्क्वायर करने हैं। ये दोनों नंबर के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर करोगे, उसका एडिशन करोगे, तब जाके आपको मिलेगा 365। ऐसा आपको बोलना है। क्या बोला है, सम ऑफ दैट टू नंबर्स का स्क्वायर, हुज स्क्वायर इज 365। तो आपको इस तरीके से बनाना है। क्या करना है, इक्वेशन ऐसे बनाना है, पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्लस, यानी पहला नंबर है x प्लस दूसरा नंबर है x प्लस 1, और ये दोनों का सम तो है पर दोनों के स्क्वायर का सम, यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तब जाके आपको मिलेगा 365। ऐसा बनेगा। अंडरस्टूड। यहाँ पे दोनों में एडिशन करना। डन। समझ में आई बात मेरी कि नहीं आई आपको बात समझ में? यस। इसी तरीके जब तक आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझ में नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको टफ लगता है। सबसे पहले सेंटेंस को समझो, क्वेश्चन को समझो। जितना अच्छी तरह से क्वेश्चन समझोगे ना, आपको तुरंत ही आना शुरू हो जाएगा। पर हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते रहता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं ना, तो स्टूडेंट का माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए उनको याद नहीं रहता है। आंसर पूरा लर्न करते हैं, रट्टा मारते हैं आंसर, 2-2, 3-3, 4-4 बार आंसर लर्न करते हैं, या नोटबुक में अगर कॉपी मारते हैं ना तो क्वेश्चन लिखते हो, बोलते सर क्वेश्चन को लिखना, मैं तो आंसर लिखा। अरे भाई तुझे क्वेश्चन ही नहीं पता है तो तू आंसर का क्या करेगा? तुझे यही नहीं पता है कि जाना कहाँ पे है, तुझे यही नहीं पता है कि जाना कहाँ पे, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, गोवा जाना है, दुबई जाना है, या कहीं और जाना है, यूएसए जाना है, यूके जाना है, तो पता ही नहीं है और पासपोर्ट लेके घूम रहा है। क्या मतलब है उसका? टिकट ली है तूने, वीजा है तेरे पास, सब कुछ टिकट है तेरे पास, लेकिन वो ट्रेन कहाँ पे जा रही है उसे तेरे को पता नहीं, तो कैसे मतलब है? वही बात है, आपका आंसर करना मारते हो लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपका ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लर्न करे तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 से 5 बार लिखो। क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं वो अगर समझ में आएगा तो आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने टू कंसेक्यूटिव लिख दिए। पहला नंबर था x, दूसरा नंबर मैंने x प्लस 1 सपोज किया, दोनों के सम का स्क्वायर करना है, तो यस दोनों के स्क्वायर का सम करना है, तो हमने स्क्वायर का सम किया, आंसर आ रहा है 365। अब हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी है, x प्लस y का होल स्क्वायर ऐसी आइडेंटिटी है हमारी, यस और नो, दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी में आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, दिस इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी है ना, ये हमने पहले सीखा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। वही सेम एप्लीकेशन यहाँ पे करना है, y की जगह पे 1 करना है, इसको कुछ नहीं करना है, पहले वाले को कोई छेड़खानी करनी नहीं है, इसको ऐसे ही समझो। प्लस इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस 2 into x into y, 2 into x, x ये है, into y, y ने 1 तो 1 2 1 2, ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 2 1 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। ठीक है, 2x बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करो y का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है 1, बस ये आपका आंसर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। क्या बनेगा, 365। ठीक है, 360। मेरा 5 थोड़ा मैं ऐसे इस तरीके से लिखता हूं, थोड़ा समझ जाना है 5 है, ये समझ जाना है 5 है। ठीक है, ओके। अब देखो x स्क्वायर दो बार है तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1, ये 365 इस साइड में लेफ्ट में लेके जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा माइनस 365 इक्वल टू बन जाएगा 0। ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये कैसे बना समझना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे बना, तो पहले का स्क्वायर इसके ऊपर से फॉर्मूला के ऊपर से प्लस, अभी देखो मैं शॉर्टकट आपको सिखाता हूं, टेक्निक सिखाता हूं, अगर ऐसा होल स्क्वायर हो और अगर आपको फॉर्मूला पता है फॉर्मूला, लेकिन आपको इसमें कैसे करने का वो नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आपको नंबर देखना है, कौन सा नंबर है, 1 है, डबल करो क्या हो जाएगा 2, तो बस 2x कर दो, ये इसका स्क्वायर जो होता है वो लिख दो 1। सपोज मान लो ऐसा होता x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता तो क्या बनेगा, तो x पहला का स्क्वायर हो गया प्लस 3 है, 3 का डबल करो क्या होगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर कर दो 9, बस इसका आंसर हो गया। ऐसे समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, पहले x का स्क्वायर प्लस 5 है, डबल करो कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25, बस ऐसे ही बनता है। इस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना होता है, ये हो गया स्क्वायर फॉर्मूला, तो आप इस तरीके से अच्छी तरह से लर्न करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखना यहाँ पे x स्क्वायर दो बार है तो मैंने 2x स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 2x कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, ये ऐसे ही प्लस लिखा, लेकिन ये 365 को मैंने लेफ्ट में लेके गया माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 1 में से 365 जाएगा तो क्या बनेगा 364, तो 2x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। देखो सभी इवन नंबर है, सभी के सभी इवन नंबर है, 2 कॉमन निकालो। तो यहाँ पे से क्या करेंगे हम लोग 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 इज कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 में से 2 निकाल लें, 2 1 जा 2, 1 बचा, यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा 2, 182 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस x स्क्वायर दोनों में से 2 निकाला, इसमें से सब में से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया। अब 2 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 था, ये 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे से डिवाइड कैसे गया, मतलब मल्टीप्लाई में से यहाँ से हट गया, डिवाइड में गया, 0 पर कुछ भी करोगे क्या बन जाएगा 0, दैट्स व्हाई ये आंसर बन गया 0। तो यहाँ से 2 हट गया और हमारा ये फाइनल इक्वेशन बन गया। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 के अभी आगे वाली सम में हमने इसको क्या करते थे, फैक्टर किया। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फैक्टर्स, यहाँ पे बता रहा हूँ फैक्टर्स। तो 182 के फैक्टर्स करते हैं, यहाँ पे 2 से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, यहाँ पे बचेगा 1 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 7 डायरेक्ट 13 7 जा, और ये 13 1 जा, ये दोनों के मल्टीप्लाई कर लो 14 मल्टीप्लाई 13 करो, क्या करोगे 14 मल्टीप्लाई बाय 13, और देखो 14 मल्टीप्लाई 13। और मैंने अभी बताया था, अभी आगे वाले समय वीडियो में था कि ये मेरा पॉलिनोमियल का वीडियो है, आप ध्यान से देख लेना, इसमें मैंने टाइप्स बताया, लास्ट वाला सम था उसमें प्लस 182 आएगा, अभी आप यही वीडियो में देखना। तो मैंने आगे वाला सम किया था उसमें 182 प्लस में था, तो मैंने बताया था, और लास्ट देखो ऐसा था x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 था। अब भी आगे वाला सम, इसके लिए आगे मैंने जस्ट करवाया होगा, इसमें ही वही के वही फैक्टर बने थे, पर मैंने बोला था कि लास्ट टर्म अगर प्लस में है, सुनना, लास्ट टर्म अगर प्लस में है तो दोनों का एडिशन करना है जो फैक्टर बनते हैं। लास्ट टर्म अगर प्लस में है दोनों का एडिशन करना है, साइन किसकी देनी, मिडिल की साइन, तो दोनों के दोनों माइनस करो, माइनस माइनस प्लस 182, दोनों माइनस में है उसका मतलब है दोनों को प्लस करना है, तो माइनस में 27, देखो मैंने एडिशन कर दिया 27 आ गया। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है, लास्ट टर्म देखो यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस जब होता है लास्ट टर्म तो यहाँ पे एडिशन नहीं करना है, एडिशन किया था और मिडिल की सम टर्म दी थी, यहाँ पे एडिशन नहीं करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, जब लास्ट टर्म माइनस में तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, मिडिल टर्म की साइन जो होगी वो बड़े नंबर को देना, और बड़ा नंबर ऑलवेज पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म की साइन क्या है प्लस, तो इसको प्लस दे दो, इसको उल्टी साइन कर दो माइनस दे दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू आंसर होता है माइनस। क्या होता है, प्लस इनटू माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस। समझ जाना मैंने क्या बोला है, फिर से लिख के दिखाता हूं आपको कि प्लस इनटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 14 में से 13 को माइनस करो, सबट्रैक्ट करो, 1 आएगा, मतलब 1 आएगा बराबर। और इसमें देखना क्या था, इसमें प्लस किया मैंने, एडिशन किया, माइनस माइनस होता है प्लस, और दोनों जब एडिशन माइनस में होते तो एडिशन होती है और आंसर रहता है माइनस। ठीक है, ये आगे वाला समझ था। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू आगे, अगर मतलब आगे बढ़ते हैं, सॉरी थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, चलेगा। तो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा 14 इंटू 13 प्लस माइनस माइनस, प्लस में से 13 जाएगा, 14 में 13 जाएगा तो 1x बच जाएगा। क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। डायरेक्टली लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन दोनों में से कॉमन निकालो x, अभी आगे वाला सम किया था हमने, x प्लस 14 बचेगा, दोनों में से x कॉमन निकालो, इसमें से 13 कॉमन निकालो, क्योंकि 182 का मतलब ही होता है 14 इंटू 13, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे जब बाहर माइनस हो, बाहर जब माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज करनी, अभी मैंने बताया माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 182 की जगह पे 13 बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 14 इक्वल टू 0। 13 14 होता है 182, अभी मैंने बताया। ठीक है, 13 14 182 का मतलब है 13 14 जा, तो यहाँ पे से 13 और इसमें से 13 दोनों में से कॉमन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस x प्लस 14। अब देखो x प्लस 14 इज कॉमन, तो x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर आवर फैक्टर्स, यानी ये फैक्टर्स बने। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, और करके करते हैं तो यहाँ पे आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। 14 को लेके जाओ, प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस 14, ये पहला नंबर है माइनस 14, ये माइनस को लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 13। पर मैंने बताया था यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव तो लेकिन पॉजिटिव है, कैसे है पॉजिटिव इंटीजर्स देखो, मतलब प्लस वाले, ये नहीं चलेगा तो नेगेटिव है, माइनस है तो नहीं चलेगा, माइनस वाला नंबर नहीं चलेगा, तो हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज 13, फर्स्ट नंबर इज 13, एंड सेकंड नंबर क्या था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। दिस इज योर आंसर, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, मतलब ये दोनों ही आंसर हो गया, मतलब 13 एंड 14 इज द आंसर
पर यहाँ पे माइनस में नहीं जाना है, प्लस वाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम। और इसको इस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करेंगे। आप ध्यान से देखोगे, मेरे वीडियो को पॉज करोगे, दोबारा देखोगे, आपको 100% समझ में आएगा मैंने किस तरीके से शॉर्ट आउट किया है। और इसी तरीके से आपको शॉर्ट आउट करोगे तो इजीली आप बोर्ड में अचीव करोगे मार्क्स, कोई भी मार्क्स, एक भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जाते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये स्टूडेंट्स आगे बढ़े और एक क्वेश्चन लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। ऐसा पूछा है। द प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु नहीं है यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स है, साइंस है। मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, देखो टू कंसेक्यूटिव, अभी ये दूसरा भी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट भी है, आगे वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट बताई थी। कंसेक्यूटिव बताया, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाले सीक्वेंस में चलने वाले नंबर। और पॉजिटिव है मतलब रेगुलर है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स की बात है। इट इज द 306। तो यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ओके, देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अभी हमको सिर्फ सीखना है कंसेक्यूटिव नंबर। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सपोज से। सबसे पहला नंबर तो क्या करेंगे लोग, सपोज या लेट वी अज्यूम। क्या करेंगे, सपोज या लेट वी अज्यूम। क्या करते हैं अज्यूम में कि भाई फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट नंबर है x। क्या सपोज करेंगे, तो लेट मी अज्यूम द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर इज। चलेगा, इतना सा लंबा नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ इतना लिखूंगा फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज क्या बनेगा x। कौन सा आएगा x। फर्स्ट नंबर को हमने x सपोज किया। अब ये भी हमने देखा था, जैसे कि मैंने बताया कि पहला नंबर अगर 6 है तो उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा 17। अगर 7 मान लो कि 17 है तो उसके बाद क्या आएगा 18। अगर 24 है तो क्या आएगा 25। ऐसा 5 है तो क्या आएगा उसके बाद 6। ऐसा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब सॉरी इसके बाद आने वाला, मतलब पहला ये तो दूसरा तुरंत, उसके बाद का तुरंत, ऐसा। वैसे अगर 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, इस तरीके से। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज x, देन सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज क्या होगा, इसके बाद तुरंत आने वाला नंबर तो उसमें 1 + 1 कर दो। अभी हमने आगे वाला सम ने किया था, आपको आपने मेरा आगे वाला सम देखा होगा यही वीडियो में। आगे वाला सम ही है तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला है, तो पहला नंबर है x, दूसरा वाला कौन सा है, तुरंत आने वाला नंबर। अगर मान लो कि मैं लिखता हूं यहां पे 5, तो 5 के बाद क्या होता है 5 + 1 क्या होता है, 5 + 1 = क्या बनेगा 6। तो मतलब मैंने क्या किया, एक ऐड किया वही। अगर मान लो कि मैं कर रहा हूं कि 24 प्लस पहला नंबर 24, तो 24 प्लस 1 दूसरा नंबर होगा तो क्या हो जाएगा 25। बस वैसे तो दूसरा नंबर आएगा +1 करते कंसेक्यूटिव नंबर को यही बोलते हैं, है ना। तो पहला नंबर है x, तो दूसरा वाला क्या आएगा, उसके तुरंत बाद का नंबर है x + 1। अभी ऐसा हो रहा है प्रोडक्ट, क्या हो रहा है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और दैट टू कंसेक्यूटिव नंबर, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x पहला नंबर x into x + 1, ये मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा इक्वल टू आएगा 306। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 306 आता है। मैं यहां से इतना लंबा यहां से मल्टीप्लाई का साइन निकाल देता हूं, मतलब ये वही हो गया, इसको मल्टीप्लाई ही बोलेंगे। x के ब्रैकेट में x + 1 मतलब ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसके साथ, x का मल्टीप्लाई इसके साथ। पानी पूरी दोनों को खिलाओ, दोनों फ्रेंड है, दोनों को खिला दो, ठीक है। तो इसको भी खिलाना, इसको भी खिला दो। x का मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा x² प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x 1 जा x इक्वल टू आएगा 306। समझ में आया। हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू कंसेक्यूटिव नंबर। देखो जब तक, मैंने फिर से बोल रहा हूं, हर बार मैं बोलता हूं, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू दो नंबर है और कंसेक्यूटिव है एक साथ वाले नंबर, एक के बाद एक आने वाला, पॉजिटिव है, ठीक है वो तो बाद में आएगा, लेकिन प्रोडक्ट लिखा था मल्टीप्लाई। मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आपको आंसर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझो तो आपके लिए आसान आंसर हो जाएगा, आपके लिए आंसर आना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो x into x + 1, x के ब्रैकेट में x + 1 = 306। x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x 1 जा x = 306। अब ये 306 को मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूं, ये राइट साइड में, मैं इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूं, तो x² + x - 306 = 0 हो जाएगा। x² + x ये यूं चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -306 = क्या बन जाएगा 0। x² + x - 306 = 0। ओके, अब 306 को क्या करना है, हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 1 आए। देखते हैं
होता है कि नहीं होता है। तो 306 को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। और मैंने अभी बताया था लास्ट में कि अगर लास्ट डिजिट हमारा है 2, 4, 6, 8 या 0, इसमें से कोई भी एक लास्ट डिजिट अगर हमारा है तो वो क्या हो जाते हैं, इवन नंबर, और सभी को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है, 6 से दिख रहा है, 6 यहाँ पे यस, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करो। 2 का टेबल बोलते हैं 3 का, तो 2 1 2, 8 बचेगा, 10 बनेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे आएगा 10, तो क्या बन जाएगा 2 5 10 और 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं समझ में आया तो ऐसे साइड में आप लोग डिवाइड कर सकते हो 2 से। अगर समझ में ना आए तो ये मैंने डायरेक्ट किया है, पर अगर आप 10th 11th के स्टूडेंट्स हो तो आपको कम से कम 10th एंड 12th के, मतलब 10th से अबव के स्टूडेंट हो, 9th तक स्टूडेंट जाते तो आपको ये डायरेक्टली डिवीजन ऐसा आना चाहिए। 2 1 2, ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, 2 3 में से 2 गया 1 बचा, यहाँ से आया 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किया था, तो ये बन गया 10 बराबर। तो ये क्या आ जाएगा 2 5 10, क्या बच जाएगा 0 0, ऊपर से आएगा 6, 2 3 6 0 0, ये बना आंसर, वो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, लास्ट में हमको 0 0 लगाना, समझ में आया, मैंने डिवीजन किया था और कुछ नहीं किया, तो डिवीजन हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आया 153। लेकिन अगर देखो लास्ट में यहाँ पे क्या बोला था मैंने, इतने नंबर होने चाहिए, क्या यहाँ पे उसमें कोई भी नंबर है नहीं है, 3 है, इवन नहीं है, ओड नंबर। अगर ओड नंबर है तो लास्ट में ही सबका प्लस करना है। यहाँ पे कितना है 153, हमारे पास क्या है 153, 153, 143 नहीं है 153, तो क्या करना है प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 + 5 + 3, तो 1 + 5 6, 6 + 3 कितना होता है 9। ये तीनों दिन का अगर एडिशन करते हैं तो बनता है 9। अगर 9 बना तो मतलब वो 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 की है, ये क्या है डिविजिबिलिटी की, मतलब ऐसा डिविजिबिलिटी की होती है। ये जैसे इवन नंबर में 2 से डिवाइड करता है, ये भी डिविजिबिलिटी है, वैसे ये 3 से डिवाइड करने के लिए ऐसा है। अगर तीनों की जो नंबर है, नंबर का प्लस करोगे तो 3 के टेबल में आ गया तो 3 के टेबल से हो सकता है। यहाँ पे मैं भी 3 से डिवाइड करूंगा, क्या होगा 3 5 50, डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 5 50 और 3 1 3, अगेन 5 + 1 6, तो 3 से होगा 3 17 क्या होगा 3 17 17 1 अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा देखो 3 3 9 9 2 18, मतलब 18 17 क्या होता है 18 17 होता है हमारा 306। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर बन जाएगा 18 17 करोगे आंसर बन जाएगा 306। अभी मैंने पॉलिनोमियल के अंदर बताया था आपको, पॉलिनोमियल में ऐसा बताया था कि अगर लास्ट डिजिट माइनस है, लास्ट डिजिट माइनस है, तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे उसमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, और बड़े में छोटे को माइनस करना है, और बड़े नंबर की जो साइन है लार्जर नंबर की साइन है वो मिडिल वाली साइन लेनी है। तो यहाँ पे क्या प्लस, तो इसको प्लस दे दो, यहाँ पर माइनस है इसलिए लास्ट डिजिट अगर माइनस तो दोनों बनने वाले फैक्टर क्या बनेंगे सब्ट्रैक्शन होगा। 18 में से 17 निकाल दो, कितना लाना है हमको 1, तो 1 हो गया, और मिडिल टर्म की साइन बड़े नंबर को दे दो, उल्टी साइन है उससे ऑपोजिट साइड इसको दे दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर होता है माइनस, आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस, और प्लस में से माइनस को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस करोगे एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करोगे, 18 में से 17 जाएगा तो 1x हमको लाना था आगे। ठीक है, इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, पीछे हमको x x लगा देना है, इसको लिखना नहीं है, तो क्या करना है आप ऐसा लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे x2, क्या लिखेंगे x2 प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0, माइनस में 306 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई है, इस दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 18, क्या बचेगा दोनों में से x बाहर हो गया, x की कुछ में से x निकल गया, 2x है, x का स्क्वायर का मतलब होता है x into x, उसमें से एक x बाहर आ गया तो बचा क्या 1x, यहाँ से x की कुछ करके निकल गई है तो बचा क्या 18 माइनस यहाँ पे क्या 17 कॉमन, आप लोग ऐसा दिख तो नहीं रहे, कोई बात नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, ये 306 का मतलब होता है 17 18 अभी हमने किया, अभी हमने फैक्टर किया यहाँ पे 17 18 तो ये क्या है 17, देखो यहाँ पे भी 17 है यहाँ पे भी 17 है, दोनों में से 17 कॉमन निकलेंगे, यहाँ से 17 बाहर आ गया बचा क्या x, और मैंने ये भी बताया था अभी आगे वाले सब में कि अगर बाहर कॉमन में माइनस निकलता है, क्या निकलता है माइनस कॉमन निकलता है, तो अंदर की साइन क्या करनी है चेंज करनी है, प्लस तो माइनस करो माइनस तो प्लस करो, क्यों क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो, और 17 18 कितना होगा 306, 17 18 306। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शॉर्ट आउट हो रहा है, दोनों के दोनों ब्रैकेट अब चेक करो, दोनों के दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं सेम, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमने सम सही किया है, ब्रैकेट अगर नहीं आ रहे हैं मतलब आपने सम में कोई गलती की, कोई लोचा मारा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 18 आ गया, x प्लस 18 दूसरे ब्रैकेट में करोगे तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा ये x माइनस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये बन गए दो फैक्टर, हमको क्या करना है दो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने, लेकिन पहला फैक्टर इक्वल टू कर दो 0,
और ऐसा करके दूसरा फैक्टर इक्वल टू कर दो 0, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। ये x प्लस 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x की वैल्यू बन जाएगी माइनस 18। नहीं चलेगा, हमको कैसा इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मतलब ये तो नेगेटिव आ गया, नहीं चलेगा। अच्छा ये चलेगा, यस चलेगा, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, माइनस था राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यस ये चलेगा। मतलब पहला हमारा आंसर आया फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, पहला जो आंसर है वो हम लोग लेंगे 17, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x इक्वल टू 17। तो दूसरा कौन सा आएगा x प्लस 1, उसके बाद वाला, तो उसके बाद वाला कहता है 17 प्लस 1 कितना होता है 18, दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हमारा 17 और 18, ये दोनों हमारे आंसर बनेंगे। जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने शॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखता हूं कितने मिनट का वीडियो होगा, अगर 30 मिनट प्लस चला गया तो मैं वीडियो को कट करके दूसरा वीडियो सेट करूंगा, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो का तो ज्यादा स्टूडेंट्स देखते नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन करवाए, सारे के सारे जो मैं सम करवाया, वो सभी के सभी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप इसको बिना स्किप किए अच्छी तरह से लर्न करना, अच्छी तरह से देखना। और अगर मेरा वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है, आपको मेरा मैथ्स पसंद आया है, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करना ताकि वो स्टूडेंट्स देख पाए और मेरी भी चैनल का थोड़ा अच्छा थोड़ा सा प्रमोशन हो। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेता हूँ कितना मिनट्स हुआ है वीडियो का। ठीक है, देख लेना, एक बार पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Yes students, now I am going to teach you, I am going to the next question। मैं अभी दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बहुत काम का है। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन ऐसा है, रेहान्स मदर, शायद तक बुक में रोहान लिखा है, तो मेरा स्टूडेंट है रेहान, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द नेम ऑफ हिम। तो रेहान्स मदर इज 26 इयर्स ओल्ड देन हिम। रेहान के मम्मा की उम्र, उनके मम्मी की उम्र 26 इयर्स ज्यादा है रेहान से। समझना, रेहान की जो उम्र है उसकी मम्मा की उम्र उससे 26 साल, 26 इयर्स मोर है। उसका मतलब क्या है, जो छोटा है, देखो ऐसे जब एज का क्वेश्चन आता है ना, ये भी वर्ड प्रॉब्लम में बहुत आते हैं क्वेश्चंस, और ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मान लो कि ऐसे एज वाले क्वेश्चन हैं, तो जिसकी एज छोटी है, जिसकी एज कम है, उसको हमको सपोज करना है। यहाँ पे देखो रेहान और उसकी मम्मा है, तो किसी का एज होगी, सीधी बात है रेहान की एज कम होगी, तो हमको सबसे पहले सपोज करना है रेहान की एज से। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट मी एज्यूम, हम लोग उसको सपोज करते हैं। सपोज लिखो तो भी चलेगा, इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप अपने तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, मेन पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन आता है किस तरीके से देखना है। तो लेट मी एज्यूम रेहान्स प्रेजेंट एज, क्या है रेहान्स प्रेजेंट एज, हमको उसकी प्रेजेंट एज लिखनी है। तो प्रेजेंट एज इज x ईयर, क्या करना है, अभी की उसकी उम्र पता नहीं कितनी है, लेकिन हम लोग सपोज करते हैं कि x ईयर है। तो मामा की उम्र क्या होगी, उनसे 26 साल, 26 ईयर मोर है, एल्डर है, ओल्डर है। मतलब रेहान्स मदर्स एज इज, रेहान्स मदर्स, मतलब यहाँ पे मैं सिंगल ए कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो रेहान्स मदर्स एज या मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज इज क्या हो जाएगा x प्लस 26 इयर्स। उसकी एज से मम्मा की उम्र 26 ईयर ज्यादा है, सीधी बात। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये दोनों के एज का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन सुनना क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे आपको आंसर में गलतियां होगी, आंसर में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत समझ लेना। जब तक क्वेश्चन नहीं ठीक से सीखोगे, क्वेश्चन के आंसर में समझ में नहीं आएगा। कोई भी हो, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, किसी में भी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, यू कैन सॉल्व द आंसर डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेहान्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। क्या लिखा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। प्रोडक्ट तो करना है एज का, लेकिन अभी का नहीं बोला है, 3 इयर्स के बाद की। तो पहले हमको ये तो हमने प्रेजेंट एज लिखी, कौन सी है लिखी हमने, ये प्रेजेंट एज है। अभी हमको 3 साल बाद, मान लो कि मेरी उम्र अभी 40 इयर्स है, समझ मान लो मेरी उम्र भी 41 है, तो 3 साल के बाद मेरी क्या होगी, 44 होगी, सीधी सी बात है। वैसे अगर मान लो कि किसी की एज अगर 16 है, तो 16 के बाद 3 साल के बाद क्या होगी, मान लो कि आप सब 16 ईयर के हो, 15 16 के हो, तो 16 के बाद अगर 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 19 हो जाएगी। वैसा है। तो हमने क्या किया, मान लो कि किसी की एज 16 है, 16 में मैंने 3 प्लस किया तो क्या बन जाएगा 19। अगर मान लो कि मेरी एज अगर 42 है, तो 42 में 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 45। इस तरीके से मतलब क्या करना है, जो भी एज है उसमें हमको क्या करना है, 3 इयर्स ऐड करने हैं, मतलब प्लस 3 करना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, सुनना, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ,
क्या बन जाएगा, रेहान्स एज बिकम, रेहान्स एज बिकम विल बिकम क्या बन जाएगा x प्लस 3। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझना, रेहान्स एज विल बी क्या बन जाएगा, विल बी x प्लस 3। तो उसके ममा की क्या हो जाएगी, तो रेहान्स मदर्स एज, रेहान्स मदर्स एज जो उनकी अभी एज है उनसे क्या होगा, प्लस होगा 3, तो मदर्स एज विल बी क्या बनेगी 26 तो था ही, प्लस 3 और बढ़ेगा, दोनों में 3 बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे होगा विल बी, उनकी मम्मा की एज बन जाएगी 26 प्लस 3 मोर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 29, क्या बन जाएगा x प्लस 29। 26 में हमने 3 ऐड किया है, तो हमको अभी फाइनली ये दोनों को लेना है, ये दोनों को लेना है। कौन सा लेना है हमको, रेहान की 3 साल बाद की उम्र आएगी x प्लस 3 और रेहान के मम्मा की एज आएगी x प्लस 29, मतलब 3 साल के बाद की। ये दोनों का हमको आंसर करना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों का तो वो हो जाएगा 360, मतलब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इक्वल टू होता है 360। तुमको यहाँ पे आंसर को शॉर्ट आउट करना है, क्या करना है, यहाँ पे आंसर को शॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इक्वल टू होगा 360, ठीक है। इसको हमको आंसर में लाके शॉर्ट आउट करना है। अब देखना दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, हमारा फॉर्मूला ऐसा कि x प्लस a इंटू x प्लस b इक्वल टू आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a, ऐसा होता है। नहीं समझ में आया सर, ये हमारा फॉर्मूला है, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, हमारी आइडेंटिटी है। इस तरीके से यहाँ पे x x कॉमन लिख रहे हैं, यस, पहले नंबर को a मान लो, दूसरे नंबर को b मान लो, तो x प्लस a x प्लस b, तो क्या हो जाएगा, पहला सबसे पहले किस तरीके से होगा, x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस दोनों का a प्लस b का मिलन करो, मतलब दोनों का प्लस करो, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 29 इनटू x प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 इनटू 29, दिस इज योर आंसर। ये प्रोडक्ट ये वैल्यू कैसे किया मैंने, क्या किया समझना, मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी लगाई है, x प्लस a x प्लस b, पहला वाला नंबर a है, दूसरा वाला नंबर b है, x है, तो दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, x प्लस a x प्लस b है, x प्लस a x प्लस b है, तो पहले का स्क्वायर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमने कर दिया, फिर a प्लस b, तो a प्लस b क्या है हमारा 3 प्लस 29, तो 3 प्लस 29 इनटू x प्लस a इंटू b, मतलब 3 इंटू 29, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे आइडेंटिटी लगा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 29 3 जा, तो 9 3 जा 27, यहाँ पे आएगा 87 आंसर आएगा, 9 3 जा 27 कैरी 2, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 8 360, ऐसा आएगा। आप बोलोगे सर नहीं समझ में, कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर दूसरे तरीके से सिखाओ, दूसरे मेथड से सिखाओ, कोई बात नहीं। देखो अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ, दोनों के ब्रैकेट को ब्रेक करो, क्या करना है, मैं दूसरा मेथड बताता हूँ और करके। अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये फॉर्मूला ऐसा था हमारा, आइडेंटिटी में यहाँ पे लिखा आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस a इंटू x प्लस b इक्वल टू द x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a, ये हमारी आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये हमारी आइडेंटिटी। अगर मान लो ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो ये ब्रैकेट को तोड़ना है, पहले वाला ब्रैकेट को तोड़ो, तो पहले वाला ब्रैकेट को मैंने तोड़ दिया और x प्लस 29 दो बार, मतलब ये x प्लस 29 x के ब्रैकेट में, फिर ये 3 के ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 29, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 360। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, मतलब पानी पूरी दोनों को खिलाओ, क्या करना है, पानी पूरी है दोनों को खिलाओ इस तरीके से, है ना, तो x का मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 29 के साथ 29x, अब वैसे ये पानी पूरी दोनों को खिलाओ, तो 3x हो जाएगा प्लस में और यहाँ पे 329 जा, तो 329 जा जो होता है वो 29 3 जा, जो आएगा आंसर वही का वही आया हमारा। तो x स्क्वायर ये दोनों का प्लस करो 32x, 29 प्लस 32x, और ये दोनों का मल्टीप्लाई वही तो आया, तो वही तरीके से कर सकते हो आप, ऐसे करो ऐसे करो, आंसर दोनों में सेम आएगा, दोनों मेथड, ठीक है। तो मैंने ये आंसर लाके रख दिया है 87। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 36 को 360 को मैं अंदर लाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 कहां पे आया, लेफ्ट साइड में, 360 कहां पे आया, लेफ्ट साइड में, तो 87 में से 360 यानी 360 में से 87 को माइनस करो, यहाँ पे 10 बोरो करना पड़ेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे कट करो, यहाँ पे बनेगा 5, लेकिन 5 में से 8 नहीं जाएगा 15 करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, 15 माइनस 8 यानी 7, यहाँ पे आएगा 2 273, क्या बचेगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, क्या बच रहा है 273 इक्वल टू 0। फिर से दिखाता हूं मैं किस तरीके से हमने माइनस किया है वो देख लो, 360 में से हमने 87 को माइनस किया, 0 में से 7 नहीं जा सकता तो 10 बोरो, यहाँ पे हो जाएगा कट, यहाँ पे लगेगा 1 कम, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा,
5 में से 8 नहीं जा सकता, वापस 10 करो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे कट करो 273, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 273 बनाया है। अब ये 273 को हमको देखना है, फैक्टर करके देखना है कि 32 आना चाहिए। 273 का क्या करना है, हमको फैक्टर बनाना है, क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। 273 फैक्टर करो, नहीं पता कोई बात नहीं, लास्ट में दिस 3 है, तीनों दिन का सम करो तो क्या होगा, 2 + 7 + 3, 2 + 7 9, 9 + 3 12, मतलब 12 है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 के टर्म में आ सकता है, बिकॉज ऑफ द 3 के टर्म में 12 आता है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 9 3 1s are 3, देन आएगा 7 13s are, और यहाँ पे होगा 13 सॉरी 7 13s are, और यहाँ पे होगा 13 1s are 13, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमको लाना 32 है, लाना 32 है, 33 3 जा कर देते 39, ये दोनों का प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा 39 7 जा, क्या बनेगा, 13 3 जा 39, 39 7 जा, तो प्लस में रखो बड़े नंबर की साइन, मतलब मिडिल साइन होती है बड़े नंबर को, उल्टी साइन इसको दे दो, ऑपोजिट साइन इसको दे दो, तो 37 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 32x, आपका आंसर सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको शॉर्ट आउट करना है, क्या करेंगे यहाँ पे, तो x² या मैं डायरेक्टली लिख दूं x² + 39x - 7x - 273 = 0, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि डायरेक्टली हमारा आंसर ये बनेगा, लास्ट में इन शॉर्ट ये हमारा आंसर ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा आंसर, ऐसा बनेगा x, देखो क्या आंसर बनेगा, हमारा आंसर बनेगा x + 39 पहले ब्रैकेट में, फिर आएगा x - 7 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा x - 39 सॉरी x + 39 x - 7 दूसरे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा, हमको ये लिखना है x + 39 = 0 और करके करना है तो x - 7 = 0। अब ये 39 को मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो x = होगा -39, पर कभी भी एज जो होती है कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो -39 इज नॉट पॉसिबल, -7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x = 7, दिस इज द प्लस आंसर, पॉजिटिव आंसर, हमेशा एज पॉजिटिव में होती है, हमारी एज कभी नेगेटिव में नहीं होती। इसलिए रेहान की प्रेजेंट एज क्या आई, x = रेहान की प्रेजेंट एज आई 7 इयर्स, तो क्या हो जाएगा, रेहान्स प्रेजेंट एज इज 7 इयर्स, मैं कहीं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, समझ जाना, ये यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो रेहान की प्रेजेंट एज क्या बन रही है, रेहान्स प्रेजेंट एज इज 7 इयर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखना, तो रेहान्स प्रेजेंट एज, रेहान्स प्रेजेंट एज इज क्या होगी, 7 इयर्स, क्या हो जाएगा 7 इयर्स, ठीक है, शॉर्ट में 7 इयर्स। और मम्मा की एज क्या होगी, तो मदर्स एज, रेहान्स मदर्स एज इज, रेहान्स मदर्स एज इज क्या बन जाएगी, x + 27 सॉरी 26 है, तो 7 + 26 कितना बन जाएगा 33 इयर्स, मम्मा की एज क्या बनेगी 33 इयर्स, रेहान की एज आ रही है 7 इयर्स, मम्मा की एज आ रही है 33 इयर्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ तक मैं रख रहा हूँ, और भी क्वेश्चंस है पर देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है, अगर मान लो कि 45 मिनट्स प्लस चला गया होगा तो मैं वीडियो दूसरा करूंगा, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वीडियो, बेस्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने काम किए थे वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम डाले हैं, आप उसको अच्छी तरह से देखना, बोर्ड में आपके लिए 100% काम में आएंगे, अगर इसको ठीक से ध्यान से समझोगे आपके लिए बोर्ड में क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी मैं थोड़ा विराम ले रहा हूँ, और आपको ये ट्राई करते रहना कि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, देखना अच्छा लगे तो किसी को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।